बतख और कुत्ता टमाटो सॉस का प्रचार करने निकले थे। दोनों ने अपने अपने हाथ में पोस्टर लिए और दीवारों पर चिपकाने के लिए चल दिए। कुत्ता इधर अपना पोस्टर रखा, गोंद रखा और ब्रश लेके गोंद में चिपका के दीवार में जैसे उठाया, वैसे ही पवन चक्की की फैन में उसका ब्रश चला गया। अब वो ब्रश पकड़ने के लिए देखा तो ब्रश ही नहीं है। वो हैरान हो गया, इधर ढूंढता उधर ढूंढता। वो गोंद के पैड को उठा के इधर देखता उधर देखता, इधर भी ब्रश नहीं दिखता। उधर पवन चक्की की फैन से आके उसके हाथ में ही ब्रश आ गया। वो डबरा के देखा ये किधर से आ गया। फिर उसने सोचा और उठाया ब्रश को। अब ब्रश को गोंद में भिगोने के लिए डुबाया तो गोंद की बाकेट नहीं। फिर से हैरान हो गया, मुड़ खुजाने लगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। इधर बतख भी पोस्टर में गोंद लगा के चिपका रहा था, तभी बकरी की एंट्री हुई। इधर बकरी भी गेंद चबा के खाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। फिर बकरी की नजर बतख के पोस्टर पर पड़ी। वो टमाटो सॉस पे उसकी लार टपकने लगा और एक पोस्टर को फाड़ के खाने लगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो फिर उसने देखा कि बतख ने बहुत सारे पोस्टर रखे हैं, तो वो बतख के पास आके उसके पोस्टर को खाने लगा। अब बतख हैरान कि उसका पोस्टर कहाँ गया। फिर उसके ब्रश को भी खा लिया। अब फिर बतख हैरान, तभी उसकी नज़र बकरी पर पड़ी और बकरी को एक ब्रश लगा के साले को उसके बेड़े में बंद कर दिया। उसको जाने उल्टी सीधी कितने गालियाँ सुनाई वो बतख ने। इधर कुत्ता भी पोस्टर लगाने में बिजी था। वो दीवार पे एक गोंद लगाता और पोस्टर को चिपकाता। जैसे उसने चिपकाया तभी पवन चक्की फिर उसका एक पोस्टर को उठा के ले गया। कुत्ता फिर हैरान हो गया कि मेरा पोस्टर जाता किधर है। इधर देखता उधर देखता, पीछे देखता आगे देखता, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता। तभी पवन चक्की की पंखी आके पोस्टर को उसके आँख में चिपका देता। अब वो परेशान हो गया। आँख से उसने किसी तरह छुड़ाया तो उसकी आँखें नहीं खुल रही थी। किसी तरह जबरदस्ती उसने अपनी आँखें खोली। चेहरे से पोस्टर को किसी तरह हटाया तो उसके सीने में आके लग गया और सीने से नीचे धकेलता तो कमर में आ गया। कमर से नीचे उतारा तो उसका पैंट ही निकल गया। पैंट ही निकलने के बाद बाहर देखा, कुत्ते ने देखा कि उसका पैंट ही नहीं है, नंगा हो गया। फिर से कूद के पैंट को पकड़ लिया। ये बाबूराव का स्टाइल है। कुत्ते ने मुंह के बल गिर गया। उसने देखा कि वो टेप फिर से आके उसके पैर में चिपक गया पोस्टर। वो इधर छुड़ाता उधर छिड़ाता डांस करते हुए, लेकिन वो छोड़ता नहीं। अचानक से छूटा तो बहुत खुश हुआ। पोस्टर पे हंसते हुए पीछे आ रहा था। तभी पवन चक्की की फैन ने उसको धक्का लगा के फिर वही पोस्टर में गोंद में चिपका दिया उसको। इधर बकरी ने बेड़े को तोड़ने का जी तोड़ मेहनत किया, आखिरकार बेड़े को तोड़ ही दिया और उसे वो पोस्टर फिर नजर आने लगे। उसने निकला और वो बतख की पोस्टर को उठा के खाने लगा। बतख भी पोस्टर में से डायरेक्ट वो गोंद के बाकेट में ही गिरा। ये बाबूराव का स्टाइल है। बतख झटपटाते हुए देखा तो बकरी उसका पोस्टर खा गया। अब बकरी से दो हाथ बतख और बकरी का होने लगा। अचानक से उसका ब्रश बकरी के सींग में फंस गया। अब बतख परेशान और बकरी ताकतवर हो गया। बतख अब सोचने लगा इससे बचने का उपाय, लेकिन उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। वो बकरी को समझा रहा था, लेकिन बकरी समझने को तैयार नहीं था। फिर बतख ने शांतिपूर्वक कुछ उपाय सोचने लगा। तभी उसे सॉस का एक पोस्टर दिखा। बतख ने पोस्टर फाड़ा और बकरी को लालच दिया, लेकिन बकरी लालच में अब नहीं आ रहा था। तो बतख ने उसे खुद खा के बता रहा था कि देखो कितना टेस्टी है, लेकिन
उसके गले के अंदर जा नहीं रहा था, तो बतख ने जबरदस्ती उंगली से उसको अंदर डाला। फिर उसने डर से अपना हाथ फैलाया तो उसे एक होल दिखा। बतख अब अपना चालाकी सोच के होल में उस ब्रश को घुसा दिया और वहाँ से खुशी खुशी भागने लगा। लेकिन उसने पीछे देखा तो बकरी उसके पीछे ही खड़ा था। अब बकरी उसको दौड़ाने लगा। बकरी ने उसको इधर फेंकता उधर फेंकता उस ब्रश के डंडे पे ही बतख को उड़ा दिया। बाल बाल बच गया रे देवा। लेकिन बकरी ने आके बतख के छक्के उड़ा दिए। अब बतख इधर से भागता हुआ घर के चीरता हुआ वो भाग गया। लेकिन बकरी ने बतख के ऊपर ही बैठ गया। बतख ने देखा कि बकरी उसके ऊपर है तो उसको हटा के फिर भागा। उसने कुत्ते के ऊपर गिरता हुआ, बकरी भी गिरता हुआ उसको दौड़ते हुए पकड़ने की कोशिश कर रहा। लेकिन बतख बहुत स्पीड था। फिर कुत्ते के ऊपर भागा। फिर वो पवन चक्की की फैन को पकड़ के ऊपर चल गया। बकरी ने कुत्ते को भी 6 मार दिया और राउंड राउंड घूमने लगा। बाल बाल बच गया।